हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 12 से लेकर के 18 ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, 7 of cups, 2 of wands, 3 of cups, okay, Knight of cups, Temperance card, Chariot card, Hermit card. Bottom of the deck is Queen of sword. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो, वर्गो, लिब्रा, कैंसर और सजिटेरियस यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ तो बवाल हो चुका है ऑलरेडी। आपके पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं और आप जानते हैं ये चीज़ें। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पास बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप इस पर्सन से चाहते हैं, लेकिन ये आपको कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है राइट नाउ, लेकिन आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका इनको पता है कि आप पूछने वाले हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इसीलिए आपको अवॉइड कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप इनको कट ऑफ करने के लिए भी तैयार है क्योंकि आपको पता है कि अगर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर इनके आंसर इनके पास नहीं हैं या इन्होंने कुछ भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो आप इनको कट ऑफ कर देंगे। इतने सीरियस क्वेश्चंस हैं आपके पास। कुछ हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। मुझे लगता है देखिए इस पर्सन के अंदर दम तो है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं से कोशिश ज़रूर करेंगे आपसे बात करने की किसी तरह से कि आपसे बात हो जाए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू और बहुत इम्पेशेंट बिहेवियर है इनका। यानी कि ये पर्सन चार्ज होकर के आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है आपके ऊपर उल्टा हो सकता है कि आप इनसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखे बैठे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं जीत आपकी पक्की है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की, यानी कि आप चाहते हैं फुल कमिटमेंट और अब आपको इनकी स्टोरीज समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं ये आपको चला रहे हैं, इस चीज़ के बारे में आपको अंदाज़ा लग चुका है कि क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको ये भी खबर लगी है कि ये पर्सन या इनके घर वाले इनके लिए रिश्ता देख रहे हैं। ओके, और रिगार्डिंग दिस मतलब ये है कि कुछ सेटलमेंट के लिए कुछ है, कुछ इशू चल रहा है इस रिगार्डिंग। ओके, और आप इनके जवाब चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन रिश्ते देख रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनके घर वाले या फिर ये कहीं ना कहीं रिश्ते देख रहे हैं। दे आर ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व। इसी वजह से आप इस पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। अगर इन्होंने सही जवाब नहीं दिया तो आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से हमेशा के लिए, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। मैजिशियन कार्ड है यहाँ पर। डेफिनेटली वो होना ही है कि भाई ये पर्सन आपसे छुपाएंगे, काफ़ी चीज़ें छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको झूठ परोस रहे हैं सच का पैजामा पहना करके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि सच के पर्दे के पीछे कुछ झूठ छुपा हुआ है जिसको ये बहुत अच्छे से छुपा रहे हैं। आपको एक बड़ी ही मेड अप स्टोरी बता रहे हैं जिस पे आप इजीली यकीन कर लें। ओके, सो यस, ये पर्सन बहुत चालाक है और अपनी बात ऐसे ही रखते हैं कि आपको यकीन करना ही पड़ता है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इन पे यकीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब तक आप इसकी तह तक नहीं पहुँच जाते। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी है सरप्राइजिंगली यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड भी है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन है। क्योंकि ये क्वीन और किंग जो होते हैं, किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड, ये दोनों सेपरेटेड किंग एंड क्वीन हैं। ओके,
सो दैट इज़ वाई यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। दैट मीन्स कि वो पर्सन भी अपने आप को लॉजिकली सही मानते हैं, उनको लगता है कि दे आर लॉजिकली करेक्ट और ये जो भी कर रहे हैं इट शुड बी लाइक दैट। ओके, इनको लगता है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन यस ये पर्सन भी अपनी जगह पर पूरी डट करके खड़े हैं और आपका सामना करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है ये पर्सन भी आपको कट ऑफ कर सकते हैं, उनके मन में भी ये चीज़ें चल रही हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे भी आप दोनों का रिश्ता ख़राब ही हो रहा है। और अगर वो रिश्ता देख ही रहे हैं देन व्हाट इज़ द पॉइंट कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहा जाए। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो दैट मीन्स ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं और हार्ट से बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं जैसा कि आप सोचते हैं। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो है, मुझे लगता है कि अभी ब्लॉकिंग एनर्जी शुरू होने वाली है। ओके, हालांकि ये कार्ड हमें पढ़ना नहीं था लेकिन आई हैव स्टार्टेड, सो यस मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्लॉकिंग एनर्जी है, डेफिनेटली है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी दूरियां बनी रहेंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो देखिए यहाँ पर पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स और इसकी बात हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ ऊपर राइट साइड कॉर्नर में एक लिंक आपको मिल रहा होगा जो आपको ले जाएगा एक ऐसी रीडिंग पर कि उनकी सोच क्या है आपके बारे में। अगर आपने वो रीडिंग ऑलरेडी देखी है तो आपने क्रश वाला पार्ट नहीं देखा होगा, वो देख लीजिए। अगर क्रश वाला पार्ट देख लिया तो सन मून राइजिंग एंड वीनस में से आपने सिर्फ एक ही रीडिंग देखी है, बाकी रीडिंग भी देखिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन भी अपने देखिएगा, उसके हिसाब से ही अपनी रीडिंग देखिएगा, क्योंकि वो आपको टोटल मिला करके एक प्राइवेट रीडिंग जैसा ही देगा आपको पूरा बिहेवियर उनका जानने के लिए। ओके, सो ज़रूर देखिए। और ये वाली रीडिंग के एंड में आपको इसका एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा लिंक, डोंट यू वरी अगर वो मिस हो गया होगा तो, क्योंकि यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दिया हुआ उसका लिंक, फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ लिंक, सो डोंट यू वरी। ओके, तो चलते हैं अब हमारे 7 ऑफ कप्स पे। ओके, 7 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि इस पर्सन के साथ, देखिए मैं यही कहूँगा, मल्टीपल रिश्ते हैं, मल्टीपल इनके पास ऑफ़र्स हैं या फिर मल्टीपल पीपल हैं जिनको वो चूज़ करना चाहते हैं उनमें से, लेकिन अभी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन में हमेशा आपको ले आते हैं, क्योंकि उनके पास दी बेस्ट है तो उससे कंपैरिजन किया जाएगा, राइट। सो यहाँ पर 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कन्फ्यूजन में है ज़्यादातर ऑप्शंस को लेकर के, कि उनमें से क्योंकि कोई भी आपके जैसा नहीं है, इवन आपके कंपैरिजन में भी नहीं है। ओके तो ये पर्सन अभी बहुत डिससेटिस्फाइड भी हैं इस चीज़ को लेकर के। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो हो सकता है ये आपसे मिलने के लिए भी आए। ओके, मुझे लगता है इनके मन में अभी डुअलिटी चल रही है, कहीं एक बार को ये सोचते हैं नहीं अब नए रिश्ते देखते हैं, नया कोई पर्सन देखते हैं, एंड एक तरफ इनके माइंड में आता है कि चलो एक बार तुमसे बात करके देखते हैं। ओके, तो ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में डुअलिटी चल रही है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ ये नए ऑप्शंस हैं क्योंकि इनको वापस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप चाहिए, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से एक कोशिश होगी, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। यस, एक बार मिलने के लिए आपको बुलाने वाले हैं और शायद आप दोनों मिलने भी वाले हैं एक दूसरे से, और मुझे लगता है ये फिर से आपको वही, जैसा मैंने बताया, आपको बड़ी बड़ी बातें सुना करके और अपने चालाक रवैये से आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप से ये इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं आपको। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है इनकी ये सारी कोशिश सिर्फ इसीलिए है कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए, जिससे कि वो आगे फ्यूचर सिक्योर रख सकें कि एक तरफ आप तो हैं ही, अगर आपसे बेटर ऑप्शन मिलता है देन दे विल गो अवे फ्रॉम यू। ओके, एंड उस पर्सन के पास चले जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं ये पर्सन कितने चालाक हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है, तो ये पर्सन ना आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक गलत बात जो मुझे पसंद नहीं है टेम्परेंस कार्ड में, दे मैनिपुलेट। ओके, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड से मतलब ही यही है कि ये पर्सन ना कुछ बातें इधर की उधर करते हैं जस्ट टू
गेट इन टू योर गुड बुक्स। ओके, सो मतलब आपकी अच्छी लिस्ट में आने के लिए ये पर्सन फिर से आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बातों में उलझा करके अपनी तरफ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए चैरियट कार्ड है जो कि आपका अपना कार्ड है कैंसर। मुझे लगता है यहाँ पर देखिए इस पर्सन के असली रवैये का आपको अनुभव हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। और मुझे लगता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं अपने डिसीजंस में। मुझे लगता है आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया। आप इस पर्सन को शायद बहुत स्ट्रेट वे में जवाब देने वाले हैं कि ठीक है, लेट्स डू इट। अगर आप तुम बोल रहे हो तो ठीक है, आज ही बात करते हैं। आप अपने घर वालों से अभी बात करो, मैं भी अपने घर वालों से अभी बात करता हूँ या करती हूँ। ओके, इस तरह की सिचुएशन आप लेकर के आ जाएंगे जिससे कि इस पर्सन की ना जड़ें हिल जाएंगी। ये पर्सन ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी इनके साथ हो सकता है, क्योंकि ये मैनिपुलेट करना जानते हैं। और जब आप इनके ऊपर पान का इक्का हुकुम का इक्का फेंक देते हैं तब इनके सामने और कोई चारा ही नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि आप बहुत डिटरमाइंड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपको पता है कि हाँ ठीक है, अगर रिलेशनशिप में रहना है तो फुल एंड फाइनल एक कमिटमेंट होना चाहिए, अदरवाइज़ बीच में लटके रहना आपको पसंद नहीं है। और मुझे यहाँ पर लगता है चैरियट कार्ड से ये डिटर्मिनेशन ही आपको आपके इस रिलेशनशिप के रिजल्ट तक लेकर के जाएगी। अब चाहे आर हो चाहे पार हो, आई डोंट नो, बट येस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसे ही रहने वाली है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हर्मिट कार्ड भी है। तो देखिए इस पर्सन की, मैंने कहा ना, आप जड़ें हिला देंगे, इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर देंगे। इनको अब समझ में नहीं आएगा मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके, क्योंकि हर्मिट कार्ड से मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के सामने बैठ कर के कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं कि ठीक है चलो अभी मेरे सामने फ़ोन करो, या अभी अपने घर वालों से मुझे मिलाओ। आप ऐसी बातें कर सकते हैं। सो इनकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी, तो ये इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि उस टाइम पे चीज़ों को टालने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि ठीक है एक दिन चलेंगे, उस दिन चलेंगे, इस दिन चलेंगे, लेकिन ये फंस जाएंगे अपने ही जाल में। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हर्मिट कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है। ओके, सो देखिए मुझे तो यही लगता है कि पर्सन, जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, काफ़ी इम्बैलेंस है इनके पास, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं लेकिन उनमें से कोई भी आपके लेवल का नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल से अभी भी इम्बैलेंस में ही रहने वाले हैं, और इस इम्बैलेंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहने वाले हैं, क्योंकि आपने ऐसा तुरूप का इक्का फेंक दिया इसके ऊपर जिससे इस पर्सन की हालत ख़राब हो चुकी है। अब ये बहुत टेंशन में रहने वाले हैं इस पूरे हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। हंगर, इस पर्सन को डेफिनेटली आपकी चाहत है, आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन दे रियली डोंट नो हाउ टू डू इट। एंड यहाँ पे देखिए सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है सरेंडर टू द यूनिवर्स। वैसे भी ये चीज़ें जो हो रही हैं ये आप नहीं कर रहे हैं, ये यूनिवर्स ही कर रहा है, डोंट वरी। यहाँ पर चीज़ें अब यूनिवर्स के हाथ में ऑलरेडी हैं, तो आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स अब एवरीथिंग इज़ टेकिंग केयर। ओके, यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। ओके, सो यहाँ पर एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, क्लिक कर दो, चले जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।